श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा भानु प्रताप की कथा श्रवण कर रहे थे, जिसमें महाराज राजा किस ने जब वो कपटी मुनि का नाम पूछा तो उसने बताया, महाराज आज मेरा नाम जो है, मैं अनिकेत, मेरा नाम एक तन, कपट बोरी बानी मिदुल बोले जुगुट समेत, नाम हमार भिखारी। अब निर्धन रहित मैं, अब मेरा नाम भिखारी है, मैं निर्धन हूँ, घर रहित हूँ, मकान नहीं मेरे पास। यानी जो है ये सारे बता लिया। वैसे तो महाराज महात्मा बड़े निराभानी होते हैं। भाव यह है कि अब तो कुछ भी नहीं मेरे पास, अब मैं भिखारी हो गया, निर्धन और अनिकेत हैं। हमारा अवतार निर्धन के यहाँ नहीं हुआ था। व्यंग्य यह है कि हम बड़े ऐश्वर्यवान थे, राजा थे, हमारे भी महलात थे, सब तुमने मेरे से छीन लिया। अंदर से बोल रहा है, बाहर से नहीं बोल रहा है। भानु प्रताप भी उसके अंग से देख रहा कि इसे स्वराज लक्षण है इसके पास। परिचय पूछने के लिए उत्सुक हुआ चाहे तो महाराज उस बोले जुगुत समय, तो जुक्ति लगा करके बोला। महाराज जुक्ति और अभिप्राय यह है कि इसे आगे चल कर के कहना है कि हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, अनेक तपस्या किया है, पूर्व जन्म में अनेक सिद्धियां पाई है और शक्तियां रची है, सब बताए। तो महाराज जब राजा ने ऐसा सुना कि मैं भिखारी हूँ, निर्धन हूँ, बिना घर का हूँ, तो राजा ने कहा, महाराज आप सरीखे विज्ञान के खजाना निराभिमानी होते हैं, गौरव को अपने स्वरूप को छिपाए रहते हैं, क्योंकि बुरा वेश बनाए रहने में सब प्रकार से भला कुशल मानते हैं। इसी से संत और वेद पुकार करके कहते कि परम में किंचन ही भगवान के प्यारे हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहीणों से ब्रह्मा शिव को भी संदेह होता। भगवान आप जो हैं सो हैं, अर्थात जो कोई भी हो सो सही। मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। कहते हैं, कनीप जय अभी विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना, रही सदायप न पऊ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तुम सारिखे गलित अभिमाना कह कर के चलाते कि जिसने विज्ञान निधान निराभिमानी जो संत हैं उन सबों में आप प्रधान। जे विज्ञान निधान गलित अभिमान का भाव है, विज्ञान निधान होने से अभिमान नष्ट हो जाता है, ज्ञान से देह अभिमान छूट जाता है। महाराज जे बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, तो ज्ञान मान जहे कौ नाही। दूसरा भाव यह है, राजा जानते हैं कि भिखारी निर्धन अनिकेत ये नाम नहीं है, नाम कुछ और है। मुनि छिपाव करते हैं, इसी से वो कहते हैं महाराज विज्ञानी निराभिमानी अपने आप को छिपाए रहते हैं। सब विद कुशल कुबेश बनाए, अर्थात जो है अपने को महाराज कुबेश बना करके रहते हैं ताकि भीड़ न लगे। गुप्त रहने से विधि से बचत और दिखाई पड़ने पर लोक मान्यता जो महाराज भजन का नाश करती, तपस्या नाश करती, और जो है सब विधि है। गुप्त रहने से सब विधि से बचत है। नहीं तो कोई महाराज आ करके लड़का मांगता, कोई लड़की मांगता, कोई धन मांगता है, कोई नौकरी मांगता है। और आजकल इसीलिए लोग संत के पास जाते हैं, इसीलिए जाते हैं। तात्पर्य है कि अपनों छिपाने से कुबेश बनाए रहते हैं। परम अकिंचन प्रिय हर के, आप भगवान के परम प्रिय हैं, इसी कारण महाराज अपने आप को गुप्त रहने से, निराभिमानी होने से परम प्रिय।
और हमारा कपटी मुनि ने अपने को भिखारी कहा। उसी के उत्तर में राजा ने उसे विज्ञान निधाना गलित अभिमाना कहा। कहने लगा महाराज तुम सब भांत आधार ही दे रहा। कहने लगे जही के कहाई संत सोति तेरे परम यकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अधम भिखारी अगेहा होती बिरंची सेवै संदेहा। जो शिशो सीतव चरण नमामि मो पर कृपा करिए अब स्वामी। महाराज कह रहा है कि आप मेरे पर कृपा कीजिए भगवान। तुम सम अधन भिखारी अगेहा होत बिरंच मनव संदेह। भाव यह कि ऐसे निष्किंचन जो महाराज निकिंचन ब्रह्मलोक शिवलोक ले लेने की जिसके पास समर्थ है, ब्रह्मा और शिव को संदेह हो जाता कि हमारा लोक न ले ले, अथवा शिव बिरंची संदेह में पड़ जाते हैं कि हम इन्हें क्या दें। शिव बिरंची को संदेह होना कहा क्योंकि ये महाराज तप के फलदाता हैं ब्रह्मा और शिव। विष्णु महेश इतदेव महाराज तीनों को कहा है। जब अकिंचन और निराभिमानी हुए तब हरि के परम प्रिय हुए। क्योंकि कुबेश अकिंचनता इत्यादि जितनी भी बातें सब भगवान को प्रिय लगने के लिए कही। हरि के परम प्रिय होने से ब्रह्मा और शिव को संदेह हुआ कि भगवान ने हमारा लोक न मांग ले, अथवा यह संदेह होता है कि हम तो तप का ही फल दे सकते हैं और हरि के परम प्रिय होने का फल क्या है। इनको देने के योग्य कोई वस्तु हमारे पास है ही नहीं। आप ऐसे अधन भिखारी और गृहहीन महाराज ब्रह्म रुद्र पद प्राप्त करते हैं। ऐसे महापुरुषों में उन्हें संदेह हो जाता है। ज्ञानी देवता महाराज जो है अतः उन्हें महाराज त्रास नहीं होता, संदेह मात्र होता है। इंद्र भोगी अतः उसे त्रास हो जाता है। इसका गुप्त अर्थ यह है कि यह भी हो सकता है कि ब्रह्मा और शिव सरीखे साधुओं ऐसे साधुओं के विषय में संदेह होता है कि वो झूठे हैं। ऐसे सांतिकित भाव से शब्द अनायासी सत्यता अथवा भविष्य सूचक ईश्वर की प्रेरणा से निकल पड़ते हैं। यहाँ ब्रह्मा और शिव जी की में संदेह का लक्षण मूलक व्यंग यह है कि दूसरों को धनेश बना देने वाले, दाताओं की शिरोमणि और वैकुंठ धाम देने वाले, वे स्वयं सदा निर्धन अगेह और मांगते रहने वाले वेश में रहते हैं। जो सोस्तव चरण नमामि, यानी जब कपटी मुनि ने नाम नहीं बताया तो राजा ने कहा महात्मा कह करके जान करके झूठ नहीं हट नहीं किया। यही कहा कि आप जो भी हों हमारा नमस्कार है। कहने का तात्पर्य हमें आपके चरणों से प्रयोजन है और यही कहा कि महाराज हमारा नमस्कार है, मुँह पर कृपा करिए जन स्वामी। राजा की प्रार्थना है कि मुझे शुद्ध सेवक जान करके नाम कहिए, पर कपटी ने नाम नहीं बताया। इससे जनायक मुनि ने शुद्ध सेवक नहीं माना। अतएव राजा विनती करते हैं कि अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे अपना शुद्ध और सेवक जानिए। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका को स्वामी मानता हूँ। राजा के हृदय में भगवत भक्ति की रुचि भी नहीं थी। इस मुनि की कृपा से वैराग ज्ञान भक्ति मांगने की अथवा मंत्र उपदेश लेने की इच्छा राजा के मन में पहले या पश्चात कहीं देखी नहीं जाती। मुनि की कृपा से कुछ न कुछ अलौकिक ऐश्वर्य आदि की इच्छा को पूर्ण कर लेना चाहता है, जो जगत में दुर्लभ है। पर अब तक वर मांगा ऐसा मुनि न कह दे। जब तक कहने के बाद वर मांगो तब तक कैसे कहे, प्रकट नहीं करता है। उस कपटी चतुर राजा ने भी भान प्रताप के पहले वचन सुना था, जानत हूँ कज भल होनिहारा, तो ताल लिया कि राजा के हृदय में कुछ ऐसी कामना है। राजा की इस कामनाओं को कपट मुनि बार बार खाद और जल देता रहा। प्रताप भान तो राह ही देखा कि गुरु महाराज कब कहें मांगो वर और मैं वरदान मांगूं। इतने बीच में उसने यह भी निश्चित कर लिया कि क्या मांगना चाहिए। अब आगे संशय नहीं। प्रेमी सज्जनों, राजा की सहज प्रीति है और
कपटी मुनि पर पूरा विश्वास विशेष हो गया और कपटी मुनि राजा को बहुत अच्छी तरह से अपना करके बहुत स्नेह जनाता होगा और कहने लगा, हे राजन, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ बस रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। अब तक मुझे कोई मिला नहीं, न मैं किसी को जनाया, क्योंकि लोक मान्यता महाराज आग के समान है जो तपस्या के जो जंगल को काट जला देती। महाराज तुलसीदास जी आगे क्या कहेंगे सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को